चलो, कल हमने पढ़ा था 15.1, आज हम पढ़ेंगे 15.2। अब 15.2 में कौन कौन से सूत्र आ रहे हैं ये पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वृत्त, ये वृत्त की क्या है, ये चाप की लंबाई है। क्या है? चाप है, ठीक है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई और 3 से दी हुई है। एक चाप की लंबाई है, एक ये क्या है, किसका, वृत्त का त्रिज्यखंड। और ये क्या है, लघु वृत्तखंड। अब चाप की लंबाई देखो, चाप की लंबाई का सूत्र है आपके, एक तो चाप की लंबाई में आता है ये पूरी वृत्त की क्या है, परिधि। परिधि मतलब 2 पाई r इंटू चाप की लंबाई पे थीटा कोण बन रहा है और ये पूरा वृत्त कितने का है, 360 डिग्री। देखो सूत्र कैसे बनता है ये बता रहा हूँ, 360 डिग्री। अब इसका क्या हुआ कि 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। अब आप इसे काटोगे, ये सूत्र रखोगे तो भी चलेगा, और वरना क्या करोगे, 2 से काटोगे इसको कितनी बार, 180 बार, ठीक है। क्या आया, पाई आर थीटा बटा 180। ये किसका सूत्र है, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में क्या है, त्रिज्यखंड में देखना ये वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड। क्या है, लघु त्रिज्यखंड। ये पूरा लघु त्रिज्यखंड है, मतलब ये है आपकी चाप की लंबाई, ठीक है, ये दे रखी है। और 2 समान त्रिज्या से अंदर का जो क्षेत्र बनता है उसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का सूत्र पहले तो ये बताओ कि पूरा एक क्षेत्रफल कितने की, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। यहाँ कोई एंगल थीटा आ रहा है, यहाँ कोई एंगल थीटा आ रहा है, ठीक है। और ये पूरे कितने एंगल का है, 360। तो थीटा बराबर 360। ये कैसे लेते हैं, देखो आपको पता है कि आपके किसी भी मार्क्स होते हैं ना, 100 में से देते हैं तो मार्क्स ऊपर लिखते हैं ना कि 100 में से 30 आए, 100 में से 50 आए। वैसे पूरे वृत्त का कितने डिग्री है, 36 डिग्री। और जितनी थीटा दे रखा है वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर 100 में से 30 मार्क्स आए, ऐसा होता है नहीं। क्या होता है, नीचे 100 में से ऊपर 30 आए, 50 आए, 60 आए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वृत्त का जो एंगल है वो नीचे लिखेंगे, और जो यहाँ एंगल दिया होगा त्रिज्यखंड का वो कहाँ लिखेंगे, थीटा ऊपर। तो मेरा सूत्र क्या बना कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये किसका सूत्र है, लघु त्रिज्यखंड का सूत्र है। उसके बाद लघु वृत्तखंड। अब देखो इसको वृत्तखंड। अब आपने एक चीज पढ़ चुके हो, व्यास। व्यास पढ़ चुके हो, व्यास किसे कहते हैं, ये जो केंद्र है ना, केंद्र में से जो रेखा निकलती है, जो लाइन निकलती है उसे क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। लेकिन अगर केंद्र से नहीं निकले और जो रेखा ये लाइन है उस लाइन को हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। दो चीज, जीवा कहेंगे हम। क्या कहेंगे, जीवा। अगर यही जीवा कहां से निकलेगी, केंद्र से, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यास। तो इसको हम व्यास भी कह सकते हैं और जीवा भी कह सकते हैं। लेकिन क्या इसको व्यास कह सकते हैं, नहीं। इसको व्यास नहीं, इसको क्या कहेंगे हम, जीवा कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी ये क्या, कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र भी क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, चाप की लंबाई L बराबर पाई थीटा बटा 180। वृत्त का त्रिज्यखंड का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब एक और चीज कि अब ये है आपका कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। और ये ऊपर वाला कौन सा वृत्तखंड है, दीर्घ। कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वैसा का वैसा इसमें ये कौन सा दीर्घ त्रिज्यखंड है? दीर्घ त्रिज्यखंड है, उसमें भी सेम ऐसे ही आएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार वृत्त की त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर, अंतरित कोण है कितना 60 डिग्री और चाप की लंबाई 11 डिग्री। तो L बराबर क्या है? पाई आर थीटा बट्टा 180 पाई 22 बटा 60 R बराबर 60 इंटू थीटा बराबर डिवाइडेड बाई 180। 0 से 0 कट गया। 6 तिया 18 और 7 से 7 कट गया। 22 बटा 3 भाग तो कितना आएगा? 7 तिया 21 एक बचा पॉइंट लगा 0 7.3 क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो मेरा L बराबर क्या आया? चाप की लंबाई क्या है? त्रिज्या दी रखी है 10.5, अंतरित कोण है 45 डिग्री, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो पाई बराबर 22 बटा आर स्क्वायर, तो कितनी बार लेंगे? 10.5 इंटू 10.5 इंटू कितने हैं? 45 बटा 360। ठीक है, पॉइंट हटाए नीचे 10, पॉइंट हटाए नीचे 10। अब ध्यान से काटना, ठीक है। 7 को काटा कितनी बार? 15 सत्ता 105, 9 पंजा 45 और 9 चौक 36, 40, 8 पंजो 40। ठीक है, अब वापस इसको काटो कि 21 पंजा 105 और 5 दूनी 10। ठीक है, और क्या कट रहा है? 2 से 22 11 बार 11 दूनी 22, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, ध्यान रखना। अब ऊपर क्या रहा है? 11 इंटू 3 इंटू 21 बट्टा 8 दूनी 16, 11 तिया 33 इंटू 21 बटा 16, 33 इंटू 21 कितना हो रहा है? 693 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 16। अब 16 से मैं भाग दूंगा, 16 एकम 16 64, 69 में 64 गए तो कितने बचे? 69 में से 64 गए तो कितने बचे? 5 बचे, 5 बचे तो कितने हुए? 53 हुए। वापस क्या करोगे? 16 48, वापस कितने बचे? 5 बचे, यहाँ लगाओगे पॉइंट, वहां कितने आए? वापस 16 48 बचे, वापस में गए तो कितने बचे? वापस 100 कितने बचे? 43.31 आपका क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दे रखा है चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 3। चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और इसका आर बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या ढूंढना है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना। चलो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखो आर दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है, लेकिन थीटा नहीं दे। तो आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ढूंढना है ना, तब डायरेक्ट सूत्र है कि 1/2 L इंटू आर। ठीक है, ये डायरेक्ट सूत्र है किसका? लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ढूंढने का। अब ये सूत्र लगाएंगे तो इसमें वापस क्या नहीं है आपके पास? थीटा नहीं है और चाप की लंबाई दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चाप की लंबाई का सूत्र लगा के फिर थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर इसमें आप रखोगे तो फिर आपको ये आंसर मिलेगा। उससे अच्छा कि 1/2 L इंटू आर, डायरेक्ट 1/2 L कितना है? 12 दे रखा है, इंटू आर कितना है? 7, 6 दूनी में 7 छंग 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले चाप की लंबाई ढूंढनी है, चाप द्वारा बने गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ढूंढना है, तो
खंड का बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ढूंढना है। ठीक है, तो पहले हम ढूंढते हैं कि चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई 22 बटा आर कितना दे रखा है? थीटा कितना दे रखा है? बटा 180। 0 से 0 6 तिया 18 7 तिया 21। कुछ बच रहा है? कट रहा है जैसा नहीं बच रहा है। 22 तिया 66 बटा 3। अरे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएंगे? 22 सेंटीमीटर। ये मेरी आ गई चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई देखा, दूसरा क्या ढूंढेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में हम लगाएंगे वो सूत्र था एक तो के पाई स्क्वायर 360, तो पूरा सॉल्व करना पड़ता था। तो उससे अच्छा कि अपने क्या मिल गया, अपने को एल मिल गया। चाप की लंबाई डायरेक्ट कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1/2 एल इंटू आर बराबर 1/2 एल कितना दिया हुआ है? 22। आर कितना आ रहा है मेरा? 21। 11 दूनी 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब मुझे क्या ढूंढना है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो पाई स्क्वायर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये पाई स्क्वायर 360 किसका सूत्र है? लघु त्रिज्य खंड का सूत्र है। किसका? ये सिर्फ इतना ही पाई स्क्वायर 360। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लघु त्रिज्य खंड आपका क्या आया है? 231। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पूरी इसकी पूरी जगह पे हम क्या लगाएंगे? 231। भाई आ गया ना, यही सूत्र है ना त्रिज्य खंड का सूत्र, यही है पाई स्क्वायर 360। तो आपको डायरेक्ट आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है? आर कितना है? 21 इंटू 21। अब साइन कितना है? 60 साइन की वैल्यू साइन की वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 21 इंटू 21 साइन 60 की वैल्यू है √3/2। अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, लिखते 331 माइनस 21 इंटू 21 441 इंटू √3/2 दूनी 4। देखो अब ये आ गया आपके वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन में दे रखे √3 का मान दिया हुआ होता कि 1.73, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत थी, वरना आपका यहाँ पे स्टॉप कर दो। ठीक है, ये आपका एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये घड़ी है, उसके मिनट की सुई, चलो ये मिनट की सुई कितनी लंबी है? 10.5 सेंटीमीटर। 10 घड़ी की मिनट की सुई, तो मतलब आर मिल गया आपको क्या है? 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई। अब आपको क्या उसी 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये 10 मिनट हो रहे हैं। ये क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये इसका क्षेत्रफल ढूंढना है कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ढूंढो। तब क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आपके पास क्या नहीं है? थीटा आपके पास नहीं है, तो थीटा आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तब ये बोल रहा हूँ कि मिनट की सुई है, यहाँ से घूम के पूरा वृत्त करके यहाँ पे आएगी, तो कितने मिनट लगेगा? 60 मिनट लगेगा ना। अरे मिनट की सुई है देखो, तो पूरी घूम के आएगी तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 360 डिग्री। पूरा कितना बन रहा है? 360 डिग्री। तो कितने मिनट का ढूंढना है? 10 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाइड 10 इंटू 360 बट्टा ये कहाँ जाएंगे? नीचे बाद में 0 से 0 कट गया। 36 बराबर 10 इंटू 6 60 डिग्री। तो मेरा थीटा मिल गया, मुझे क्या मिला? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मेरे पास 8 है, आर है सॉरी, और थीटा है, तो अब मैं क्या ढूंढूंगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मेरा ये जो मिला ना,
ये मेरा कितना डिग्री मिला? 60। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना मिला? 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 22 बटा आर स्क्वायर। आर कितना है? 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना आया? 7 डिग्री बटा 360। पॉइंट हटाया 10 इंटू यहाँ भी पॉइंट हटाया 10। ठीक है, सेम उसके जैसा आ गया। अब क्या करेंगे हम? 0 से 0 छगड़म 6 आ गए यहाँ। अब यहाँ काटेंगे 21 पंजा 15 सत्ता 105 21 पंजा 105 और 5 दूनी 10। अब इस 2 से किसको काटेंगे? अब वापस कुछ कट रहा है? 3 पंजा 15 और 3 दूनी 6 और कुछ कट रहा है? 5 से 10 5 से 10। देखो 5 दूनी 10 ये बाकी रहेगा। ठीक है, अब ऊपर कितने आए? 11 इंटू 21 कितने होता है? 11 इंटू 21 231 डिवाइड बाय 2 दूनी 4 231 बटा 4 भाग 2 57.75 5 चौक 20 23 में से 20 गए तो 3 बचे। क्या आएगा? एक उत्तरा कितना है? 7 चौक 28 29 30 31 वापस 3 बचे। पॉइंट लगाया 30 हुआ वापस 7 चौक 28 और 2 बचे 20 5 चौक 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, समझ आया? नंबर 6 क्या 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के जीवन द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष को 90 डिग्री त्रिज्या लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो r बराबर कितना है? 3.5 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री और लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र पता है कि लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 साइन 22 बटा 7। आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1 बटा 2। आर स्क्वायर कितना है? 3.5 इंटू 3.5 और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू है 1। अब देखो पॉइंट हटाया 10 पॉइंट हटाया 10 और यहाँ भी पॉइंट हटाया 10। सिंपल करेंगे। अब 7 पंजो 35 वापस यहाँ 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10 0 से 0 9 चौक 36 और कट रहा है 5 दूनी 10 वापस कट रहा है ये 11 दूनी 22 11 इंटू 7 बटा 2 इंटू 4 माइनस। अब ये काटेंगे कि 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10 डायरेक्ट आ गया 7 49 और ये ठीक है 11 सत्ता 77 4 दूनी 8 77 49 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये एलसीएम लेंगे इन दोनों के। एलसीएम दोनों का सेम है 8 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम मैंने 8 ले लिया। दोनों के ऊपर सेम लीजिए 77 माइनस 49 28 बटा 8। ठीक है, तो 8 से हम कट करेंगे 3 बार जाएगा 8 से कितनी बार 8 दिया 24 28 में से 24 गए कितने बचे 4 बचे 0 लगेंगे यहाँ पॉइंट लगेगा तो 8 पंजो 40। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर यह आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7
एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी दे रखी हो 22। चतुर्थांश का मतलब क्या है, देखो ये वृत्त उसके कितने भाग 4। तो ये 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री आया। अब इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये सूत्र लगाओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के पास का थीटा बड़ा 360 माइनस बटा 360, थीटा 90 डिग्री लेके आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आर मिल जाएगा आपको, आर मिल गया, थीटा मिल गया, आप डायरेक्ट लगा के कर सकते हो। लेकिन अपन कैसे करेंगे, पहले तो वृत्त की क्या दे रखी है परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर बराबर 22, 2 इंटू 22 बटा आर कितना दिया हुआ है ढूंढना है 22, आर बराबर 22, गुणे में तो करना है, भाग में कहा जाएंगे गुणे में 2 इंटू 22, 22 से 22 आर बराबर क्या है 7 बट्टा 2, अब 7 बट्टा 2 रहने दो सेंटीमीटर। अब मेरे को आर मिल गया, अब मेरे को डायरेक्ट क्या ज्ञात करूं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो वृत्त के चतुर्थांश का, तो पहले तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश क्षेत्रफल बराबर क्या है, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो अब ये चतुर्थांश मतलब 4 बार, तो 1/4 1/4 इंटू 22 बटा 7 आर स्क्वायर। तो आर कितनी बार 2 बार, 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2, 7 से 7 ठीक है, 2 से कटेंगे 11 दूनी, अब कुछ कट रहा है 11 सत्ता 4 दूनी 8 से भाग करो 9 8 72, 5 बचे 50 हुए, पॉइंट लगाया 50 हुए, 8 6 48, 2 बचे 20 हुए, 8 दूनी 16, 4 बचे 0, 40 हुए, 8 पंजो 40, मतलब 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, एक घड़ी के घंटे की सुई दे रखी है 5 सेंटीमीटर लंबी है और 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये घड़ी ये 5 सेंटीमीटर क्या है लंबी। अब घंटे की सुई है ये, तो घंटे की सुई को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। क्यों, क्योंकि यहाँ 7 मिनट दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखे जिसका त्रिज्य हम ढूंढने के लिए बोले जितने मिनट का या जितने सेकंड का, तो उसमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये है घंटे की सुई। तो पहले तो घंटे की सुई पूरी यहाँ से यहाँ घूमते 12 घंटे लगते, तो 12 घंटे में बनाया गया कौन, 12 घंटे में कितना 360, तो पहले 1 घंटे का ढूंढ ले। ठीक है, 1 घंटे में बनाया गया कोण कितने डिग्री है, तो 360 इंटू 1 बटा 12 बार दिया 30 डिग्री आया। अब ये 30 डिग्री किसका है पता है 1 घंटे का। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना 30 डिग्री। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। तो अब कितने मिनट में ढूंढना है 60 मिनट में बनाया गया 30 डिग्री, कितने मिनट का ढूंढना है 7 मिनट में बनाया गया कोण। इन दोनों का क्या करें क्रॉस बटा 0 से 0 कट गए 3 दूनी 7 बट्टा 2 कितना आएगा 3.5। ठीक है, 3.5 डिग्री ये मेरा क्या आया थीटा मेरा आया 3.5। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाऊंगा मैं, सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 22 बटा आर बराबर क्या लिखूंगा, आर बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है ना, 5 इंटू थीटा बराबर 3.5 बटा 360, पॉइंट हटा के यहाँ 10। अब काटो कि 7 पंजो कुछ रहा तो नहीं ना, 5 दूनी 2 से ये 5 से कटेंगे 5 सत्ता
35, एक बचा 10, 5 दूनी 10 ऊपर बचा 11 इंटू 5, 11 पंजा 55 बटा 72। अब 55 बटा 72, तो 55 और 72 का भाग दे देते अपन, दे दे। चलो भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहाँ जीरो लगा के पॉइंट लगाए, यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। 72 क्या आएगा, 72 सत्ता कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 77 49 ने 50, 4 10 में से 4 देखते बचे 6, 4 का यहाँ जीरो, वापस यहाँ जीरो आएंगे। वापस किससे भाग करेंगे, किससे, 72 से कितने बार, 6 बार, 6 बार कितना आएगा, 6 दूनी 12, एक बचा 7 छंग 42 और 1 10, 5 कितने आएंगे, 8 2 जीरो, वापस जीरो। बताओ कितना आएगा, 4 आएगा डायरेक्ट कि 4 दूनी 3 आएगा कि 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, वापस यहां काटो 7 0 6 4, अब ये चलता ही जाएगा, तो आपका यहाँ आंसर क्या आएगा, 0.763, ठीक है। क्या आएगा, 0.763 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद आपको देखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक आयत है, ABCD एक क्या है, आयत है, उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष पर ये त्रिज्या दे रखी कितनी, 3.5। अब मेरी बात सुनो, तो बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का मतलब इस भाग का, तो ये जो पूरा आयत है ना, उसमें से 1 2 3 और ये 4, चारों भाग को क्या कर देंगे, माइनस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये माइनस कैसे होगा, देखो पहली बात तो ये वृत्त, ये एक दे रखा है, ये एक कोण, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये 4 जो बन रहा है ना, वो अपने चतुर्थांश वाला बना था ना पिछले क्वेश्चन में, 4 चतुर्थांश वाला, 4 चतुर्थांश वाला बना था ना, तो ये देखो 4 भाग बन गए थे, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, ये चारों भाग बन गए, ठीक है। यहाँ कितने डिग्री था, 90 डिग्री था, चारों भाग बन गए ना ये, तो ये पूरा एक क्या बना, चारों भाग से एक क्या बना, वृत्त बना, ठीक है। तो छायांकित भाग का डायरेक्ट सूत्र क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, लंबाई कितनी दी हुई है, 10 इंटू माइनस 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 इंटू 3 पॉइंट हटाए नीचे, पॉइंट हटाए नीचे, अब 7 पंजो 5 दूनी 7 पंजो 5 दूनी 2 से 11, 10 सत्ता 70, 11 सत्ता 77 बटा 2, 77 का आधा 38.5, अब 70 में से 38.5 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है।